अब जैसे कि ये क्वेश्चन है कि या स्टिक ऑफ लेंथ ये वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन मोटा मोटा क्या है कि ये जो स्टिक है ना नीचे, ये नीचे फिसलती जा रही है कांस्टेंट स्पीड से, भी ऐसे आगे चल रहा है और बीटल ऊपर चढ़ रहा है और पूछा मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा। तो अब इसके ना पहले क्या सोच रहा था मैं कि इक्वेशंस लिखो, ये लिखो, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी, उनके कंपोनेंट, कंपोनेंट इनटू डी टी टाइम, टाइम इनटू डिस्टेंस, पता नहीं क्या क्या करो और फिर आंसर निकाल लो। लेकिन इसका सॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा सिंपल, 2 लाइन का आंसर है, बिल्कुल प्यार से आता है आंसर। इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना भाई, देखो ये जो डिस्टेंस है ना, जो इसके वो एज से यहाँ तक आएगा, इस पॉइंट से बी तक, ये जो डिस्टेंस है वो होगा v इंटू टी, मतलब इसकी वेलोसिटी इंटू टाइम, ये डिस्टेंस हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बीटल चढ़ेगा ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा बीटल की वेलोसिटी इंटू टाइम। तो अब आता है मज़ा। बीटल की वेलोसिटी इंटू टाइम ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का वर्टिकल कंपोनेंट ही तो मेरी हाइट है। हाइट है मेरी ये वर्टिकल कंपोनेंट, है या नहीं? है, बिल्कुल है। अब अगर मेरी ये हाइट वर्टिकल कंपोनेंट है तो मैं इस वर्टिकल कंपोनेंट को लेने के मेरे को डिस्टेंस तो पता है, तो मेरे को साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन थीटा कैसे आएगा, मेरे को साइन थीटा पता ही नहीं है। थीटा मैं निकालूंगा यहाँ से, एल है ये पूरी लेंथ और ये है वी इंटू टी, तो यहाँ से मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूंगा। फिर मैं ट्रायंगल बनाऊंगा और साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल लूँगा। और जब मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा इसमें पुट करूँगा तो हाइट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लूँगा मैं। हाइट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला, फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो जो टाइम की वैल्यू है उसको पुट कर दिया और अपनी हाइट निकाल ली और हाइट आ गई है मेरी 37.5। ये रही थोड़ी कैलकुलेशन गंदी सी है, मैं इसलिए दिखा नहीं रहा था। ये वी टी करा, थीटा आया, कॉस थीटा की वैल्यू ये है, तो साइन थीटा, तो हाइट फंक्शन बना ऐसे, यू टी इंटू अंडर रूट एल स्क्वायर, ये भी जो भी लिखा है ये फंक्शन है हाइट का। फिर इसको मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। फिर मैंने आराम से डिफ्रेंशिएट किया तो टाइम की वैल्यू हो गई एल अपॉन वी अंडर रूट टू। फिर मैंने इसको पुट किया तो ऐसे ऐसे करते करते आ गया मेरा 3/8 मीटर, 3/8 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, बिल्कुल प्यार से आंसर है 37। ये अच्छा क्वेश्चन था PW चैलेंजर का। अब अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं।